नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क का इशू 9। तो ये कहानी हमारी हल्क वर्सेस थॉर के बाद शुरू होती है और आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो जरूर देख लेना, मैंने वो कवर करके रखी है। एनीवेज, तो ये कहानी समझने के लिए आपको हल्क के पिछले इश्यूज देखने होंगे जिनको भी मैंने कवर करके रखा है। ये कहानी हल्क का थॉर को हराने के बाद शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि हल्क कहीं पर चला गया था। अब वो कहाँ गया है यह हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं, जिसे पेड़ से बांध कर रखा गया था और उसके सर पर एप्पल रखा है और कोई उस एप्पल पर निशाना लगा रहा है, लेकिन निशाना नहीं लगता है। फिर से शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर सैमसन को देखते हैं, जहां पर ब्रूस अपने थेरेपी के लिए आया था। तभी सैमसन कहता है कि भरोसा रखो मुझ पर, यही वो प्रोसेस है। जिस पर ब्रूस कहता है कि ये पागलपन है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहते ही एक सांप ब्रूस के पास आता है। तभी सैमसन कहता है कि ब्रूस, तुमने अपने आईडी को एक स्पेसशिप में बदल दिया है और अपने एंगर इश्यूज को ब्लास्ट फर्नेस में ब्लॉक करके रखा गया है, और तुमने अपने बचपन के रूप को इतना डरा के रखा है कि उसके अंदर का हल्क बाहर आकर अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बन गया है, जिसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ने टाइटन नाम दिया है। क्या ये नाम तुम्हें अच्छा लगता है? तभी ब्रूस कहता है कि ये नाम काफी अच्छा है, लेकिन अब मुझे इसे बाहर निकालो। जिस पर सैमसन हल्क की ड्राइंग निकालता है, जिसमें से टाइटन बाहर आ रहा है और कहता है नहीं। तभी ब्रूस डॉक्टर सैमसन से कहता है कि सुनो, मैं जानता हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने ही इंस्टॉल किया था, पर ये मुझे चोट पहुंचा रहा है। ये कहते ही एक एरो आकर ब्रूस के हाथ में लग जाता है। तभी सैमसन कहता है कि हाँ, तुम्हें चोट लगी है तो क्यों ना तुम फिर से सवाल जवाब पे आ जाओ। वैसे भी मैंने तुमसे तुम्हारे बचपन के लिए एक सवाल पूछा था। लेकिन तभी ब्रूस खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तभी और भी एरोस आ जाते हैं और उस पेड़ पर लग जाते हैं। तभी सैमसन कहता है कि एक और बात है। ये कहते ही ब्रूस देखता है कि उसके सामने एक ग्रेनेड आके गिरता है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है और सैमसन ब्रूस से कहता है कि फोकस करो ब्रूस, तुम कर सकते हो। तभी ब्रूस चिल्लाते हुए कहता है लोगन। जिस पर सैमसन पूछता है कि लोगन वो कि तुम्हें याद आया? जिस पर ब्रूस कहता है कि नहीं, वो वोल्वरिन वाला नहीं, बल्कि लोगन मेरा दोस्त। जब मैं छोटा था तब मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था लोगन जेम्स ग्रिडली, और मैं उसे एलजे कहता था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम ब्रूस और एलजे को देखते हैं, जो बस में बैठे हुए थे और ब्रूस की आंख सूजी हुई थी। तभी बस एक घर के सामने रुकती है और ड्राइवर ब्रूस से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें उतरना नहीं है? तुम्हारा घर आ गया है। यह सुनते ही ब्रूस रोने लगता है। तभी एलजे ड्राइवर से कहता है कि ब्रूस मेरे साथ रहता है। यह सुनते ही ड्राइवर फिर से बस चलाने लगता है। तभी बैकग्राउंड में ब्रूस कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी और उसने मुझे वो दिया जो मेरे पास कभी नहीं था, और मैं नहीं जानता हूँ कि वो ये बात जानता है या नहीं। उसने मुझे घर दिया जहाँ मैं खुद को सुरक्षित पाता था। मेरा घर तो सिर्फ एक वेटिंग रूम था, या फिर हंटिंग रूम, या फिर रेड रूम कह सकते हैं। वहां पर हर एक पल किसी बुरी यादों से जुड़ी हुई है। तभी डॉक्टर सैमसन कहता है कि अच्छी बातें याद करो और सांस लो। तभी आगे ब्रूस कहता है कि लोगन का घर अच्छा था और उसके पेरेंट्स भी अच्छे थे। वो कभी मुझसे डरता नहीं था और यही मैं चाहता था, पर फिर वो मेरे लिए आया और हमेशा आते रहेगा। तभी ब्रूस अपने पिता को देखता है। तभी डॉक्टर सैमसन कहता है कि वो यहाँ नहीं है ब्रूस, और वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन तभी ब्रूस को एक राक्षस दिखा देता है और तब ब्रूस जाग जाता है। तभी डॉक्टर सैमसन कहता है कि अब समय खत्म हो चुका है, तो कैसा लगा तुम्हें? जिस पर ब्रूस कहता है कि ये कुछ ज्यादा हुआ और ये सब करके क्या फायदा? तभी डॉक्टर सैमसन कहता है कि मुझे बताओ ब्रूस, तुमने ये प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है सैमसंग प्रोटोकॉल, ताकि तुम खुद को स्टारशिप हल्क के अंदर लॉक कर सको और ये थेरेपी कर सको, ताकि मैं एंड में ये रिजल्ट बता सकूं कि तुम खुद को ढूंढने के सफर में जो निकले हो, क्या उसके लिए तुम तैयार हो? तभी आगे सैमसंग ब्रूस से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त लोगन का क्या हुआ? जिस पर ब्रूस कहता है कि पता नहीं,
मैं बड़ा होकर एक मॉन्स्टर बन गया और उसके बाद उसके कोई खबर नहीं मिली। वो एक ही इंसान था जिसे मैंने चोट नहीं पहुंचाई थी। ये कहते ही ब्रूस उस सेशन से बाहर आ जाता है। तभी ब्रूस आगे चलते हुए आता है और तब उसके सामने एक आदमी आता है और तब हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर ने अब स्टारशिप हल्क के अंदर बहुत से लोगों को बनाया है जो बैनर की मदद करते हैं। तभी हमें बैनर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि 48 आवर्स पहले हल्क को कोडेड सिग्नल मिला था जो किसी दूर के प्लेनेट से आ रहा था। एक ऐसा प्लेनेट जो एस्ट्रल मेम्ब्रेन से दूर है, जो मल्टीवर्स को अलग रखता है, और वो सिग्नल गैमा का है। तभी ब्रूस उस साइंटिस्ट से पूछता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे और हम कहाँ पर है, क्या हम जानते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि हमें लगता है यहाँ गड़बड़ है। तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि हमने सरफेस को मैप किया है और अब हमें पता चल सकता है कि नीचे का एटमॉस्फेयर कैसा है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जिस पर ब्रूस कहता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लाइफ फॉर्म डिटेक्ट हो रही है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि यहाँ पर कोई टोपोलॉजी नहीं है और ये प्लैनेट एकदम स्मूथ है जैसे कि कोई मार्बल हो। और हमने जब स्कैन किया तो पता चला कि इस प्लैनेट पर जो भी पहाड़ थे वो खत्म हो चुके हैं और वो भी ऐसे जैसे कि बताया नहीं जा सकता। जिस पर ब्रूस कहता है कि ये किस तरह की ताकत है। तब स्टारशिप हल्क बड़े ही तेजी से उस प्लैनेट पर आ गिरता है और अंदर आकर जमीन पर गिर जाता है। तब स्टारशिप हल्क बाहर आता है और तब ब्रूस डिटेक्ट करता है कि वहां पर बहुत से लोग आ रहे हैं। तभी बैनर कहता है कि कुछ यही है आसपास और हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ये कहते हैं ब्रूस लीवर बढ़ाता है और तब ब्रूस और हल्क दोनों कुछ देख लेते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और हल्क का स्टैचू भी बनाया गया है। लेकिन तब स्टारशिप हल्क पे अटैक होता है। तब हम देखते हैं कि हल्क पर अटैक बहुत से एलियंस ने किया था जो दिखने में गैमा एनर्जी के बनाए हुए थे। तभी हल्क एक एक करके उन सारे क्रीचर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और कोई उसमें से बाहर आता है और कहता है ब्रूस बैनर। ये कहते हैं ब्रूस और हल्क रुक जाते हैं और तब वे दोनों देखते हैं कि वहां पर एक औरत थी जो कहती है कि डरो मत, मैं हूं मोनोलिथ और तुम्हारा घर में स्वागत है। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and